आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता, इसलिए चलते रहें। नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। कर्म हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। लेकिन सवाल उठता है, हमारे कर्मों को कौन देखता है? क्या वह दुनिया है या वह शक्ति जो हमारी नियत को पहचानती है? आपने कभी महसूस किया है कि जब हर रास्ता बंद हो जाता है तभी एक अनजान मार्ग खुलता है। जब आप थक कर हार मानने की कगार पर होते हैं तब एक अदृश्य शक्ति आकर आपका हौसला बढ़ाती है। यही ईश्वर की उपस्थिति है, जो दिखावे से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से जुड़ी होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर छोटा या बड़ा नेक काम, चाहे वह किसी प्यासे को पानी पिलाना हो या किसी दुखी दिल को मुस्कान लौटाना, सब उनकी नजर में है। समय आने पर वही कर्म ईश्वर की कृपा का कारण बनते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते? इसका उत्तर है कि वह हमारे कर्मों में बसते हैं। बस सच्चे और अच्छे कर्म करते रहिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी के डोर को वह अदृश्य हाथ संभाल लेते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग पूजा पाठ से नहीं बल्कि सच्चे कामों से होकर गुजरता है। शायद अब यह समझ में आया होगा कि परछाई भी तभी साथ देती है जब चारों ओर उजाला हो, लेकिन जब अंधेरा घेर लेता है तब परछाई नहीं बल्कि भगवान ही हमारा साथ खड़े होते हैं। मित्रों, यह बात तब समझ आती है जब दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है और आप ठोकरों से सीखना शुरू करते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान वही व्यक्ति रखता है जिसने स्कूल का कभी मुंह तक ना देखा हो, क्योंकि भावनाओं का पाठ किताबों से नहीं दिल से पढ़ा जाता है। मित्रों, यह रिश्ते यूं ही नहीं टूटते। कभी एक सही बात कहने से चूक हो जाती है तो कभी सही बात सुनने से। जब मन की बातें अनसुनी रह जाती हैं तब दिल में दूरियां बनने लगती हैं। कुछ लोग हमसे दूर नहीं जाते बल्कि हम ही उन्हें छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि हम सही हैं। लेकिन सही और गलत का फैसला वही कर सकते हैं जो अपने डर से आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। मित्रों, कभी किसी के जज्बातों से न खेलना, क्योंकि टूटी हुई भावनाएं, भरोसा और बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। इस दुनिया में आपका मूल्य आपकी जुबान से तय होता है, लेकिन वही जुबान अगर माता पिता पर चिल्लाए तो इंसान भीतर से खोखला हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया उनके साथ अपनी आवाज कभी ऊंची मत कीजिए। वे वही लोग हैं जो आपके लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं, चाहे उनकी अपनी सीमाएं कुछ भी हो। हमारी जिंदगी में मानसिक शांति आज भी एक पेड़ की छांव या नदी की बहती धारा में मिलती है। हम जीतने के लिए दौड़ते हैं,
लेकिन हार ही हमें जिंदगी का असली मतलब सिखाती है। सहारा हमें कमजोर बना सकता है, जबकि ठोकरें हमें आत्मनिर्भर बनाती हैं। धोखा हमेशा दूसरों की गलती नहीं होती। पहली बार इसे चेतावनी मानिए, दूसरी बार यह एक सबक होता है, परंतु तीसरी बार यह आप ही की गलती है। कभी कभी वही लोग हमें सबसे ज्यादा समझते हैं जिन्हें हम अब गैर मानते थे, क्योंकि खालीपन अक्सर अपनों से ही मिलता है। वहीं कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि खून के रिश्ते भी उनके सामने फीके लगने लगते हैं। जो लोग अफवाहों पर विश्वास करते हैं वे अक्सर अपने अच्छे रिश्तों को खो देते हैं। इसलिए कानों का कच्चापन दिलों में दूरियां पैदा कर सकता है। मित्रों, यदि आप मुस्कान के लिए भगवान का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते तो आंसुओं के लिए शिकायत करने का आप हक भी नहीं रखते। हर डर बेकार नहीं होता। मृत्यु का भय जीवन को बचाता है, गलती का डर हमें सही रास्ते पर रखता है और बीमारी का डर हमें साफ सफाई की अहमियत सिखाता है। दुख का डर हमें इंसानियत की गहराई को समझाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाथ की लकीरों पर भरोसा करने वाले अक्सर निराश रह जाते हैं, लेकिन जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं वही इतिहास रचते हैं। अंत में वही व्यक्ति खुद को जान पाता है जो अकेले चलने की हिम्मत करता है। जो लोग अपनी किस्मत की लकीरों पर निर्भर रहते हैं वही खाली हाथ होते हैं। मित्रों, कभी आपने गौर किया है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तब जीवन की सच्चाई स्पष्ट दिखने लगती है। मुश्किल वक्त नकाब हटा देता है, चेहरे और इरादों को बेनकाब कर देता है। दुख का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह बिना किसी सूचना के हमें वह सब सिखा देता है जो किसी और तरीके से संभव नहीं। और जब सिखाने लगता है तब हमारे पास सच्चाई के अलावा कुछ नहीं बचता। अच्छे लोगों ने तुम्हारे अच्छे कामों की तारीफ की और बुरे लोगों ने उसे गलत समझा। यह उनकी सोच है जो उनकी पहचान बनाती है, लेकिन सवाल यह है, क्या तुमने खुद को पहचाना है? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, लोग तुम्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से परिभाषित करते रहेंगे। रिश्ते एक किताब की तरह होते हैं। एक गलती, एक फटा पन्ना और पूरी किताब बर्बाद हो जाती है। उसी प्रकार क्या हर गलती के लिए पूरी किताब को दोषी ठहराना सही है? मित्रों, अक्सर भावनाओं में बहकर हम रिश्तों को वहीं खत्म कर देते हैं जहां थोड़ी समझदारी उन्हें और मजबूत बना सकती थी। जैसे जैसे इंसान की जेब में पैसा बढ़ता है, उसका स्वभाव बदलने लगता है, और जब स्वभाव बदलता है तो असली पहचान खो जाती है। जब समझ आता है कि इंसान से बड़ा वह रुपया कोई नहीं, किसी पर आंख मूंदकर भरोसा ना करो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारी सच्चाई से अधिक अपनी सहूलियत से प्यार करती है। मित्रों, भरोसे का धागा बहुत नाजुक होता है, और जब वह टूटता है तो केवल आवाज नहीं होती, विश्वास भी चला जाता है। ध्यान दिया है, जो लोग आपके सबसे करीब होते हैं उनकी बातें ही सबसे ज्यादा चुभती हैं। मित्रों, दर्द वहीं से आता है जहां उम्मीद होती है, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान धीरे धीरे खुद को खोने लगता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो खुद को खोकर भी मुस्कुरा सकता है वही सत्य है। सहनशीलता ही वह साधन है जो तुम्हें गिरने नहीं देता। अकेले चलना मुश्किल है, लेकिन यही वह समय है जब तुम्हारे इरादे मजबूत होते हैं और व्यक्तित्व उससे निखरता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने रास्ते की धूल खुद झाड़ता है, अपने जख्मों को खुद संभालता है और अपनी मंजिल खुद तय करता है, वही सच्चा अर्जुन है। क्योंकि जीवन की असली गीता युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि भीतर के मौन में लिखी जाती है। मित्रों, किसी की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ यह दिखाती है कि उसने जीवन में क्या कमाया। धन तिजोरी में गिना जाता है, लेकिन आत्मा की कमाई रिश्तों में झलकती है। सबसे बड़ा झूठ वह है जिसे बार बार सच मान लिया गया हो। इंसान को धोखा नहीं देता, बल्कि धोखा उन उम्मीदों से होता है जो हम दूसरों पर टिका देते हैं। इसलिए जब भी किसी से कुछ उम्मीद करो, खुद को भीतर से इतना मजबूत बनाओ कि निराशा तुम्हें हिला भी ना सके। हमेशा यह सोचकर तकलीफ देना कि जितनी तुम खुद सह सकते हो उतनी ही किसी और को देनी है, क्योंकि दूसरों को दर्द देना आसान है, लेकिन जब वही दर्द खुद पर पड़ता है तो आंसू रोकना मुश्किल हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, वह तो तुम्हारे कर्मों से आता है। झुककर रहम की भीख मांगने से ना प्रेम मिलता है और ना ही इज्जत। अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करना सीखो, क्योंकि आत्मा को लगे घाव शरीर के घावों से ज्यादा गहरे होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर सच्ची क्षमता है तो सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। तुम्हें इसे पाने के लिए किसी के भी आगे झुकने की या चिल्लाने की कभी जरूरत नहीं। इस बात से कभी दुखी मत होना कि मेहनत तुमने की और तारीफ किसी और ने पाली। यह तो सृष्टि का नियम है। दीपक जलता है, लेकिन लोग कहते हैं तेल या बाती जल रही है। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो संघर्ष भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। मित्रों, जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह हमारे कर्मों का ही फल है। हम भाग्य को दोष देते हैं, जबकि हर चोट, हर आंसू और हर असफलता हमें एक बड़ी जीत के लिए तैयार कर रही होती है। जीवन अक्सर हमें उस स्थिति में ले आता है जहां कोई रास्ता अथवा सहारा नहीं बचता, लेकिन वहीं से आत्मसम्मान और श्रद्धा का जन्म होता है और प्रभु की कृपा के चमत्कार शुरू हो जाते हैं। हर चोट अपने साथ एक सबक लेकर आती है। हर ठोकर हमें एक नया रास्ता दिखाती है। जो कभी गिरा ही नहीं वह संभलना नहीं सीख सकता, और जो संभलना नहीं सीखेगा वह जीत का असली आनंद नहीं जान पाएगा। दुनिया में